नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। पंचकुला में 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेरणादायक संवाद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की हर नीति के केंद्र में युवा हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार ने बीते एक दशक में युवाओं के लिए वो कर दिखाया है जो पहले की सरकारी दशकों में भी नहीं कर पाई। देखिए ये रिपोर्ट। पंचकुला में 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के लिए हरियाणा राज्य के प्रतिनिधि मंडल के साथ ही आयोजित प्रेरणादायी संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने जा रहे 64 युवाओं के साथ सामूहिक चित्र खिंचवाया और प्रतिनिधि मंडल को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दिवस राष्ट्रीय संत स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जन्म से विवेकानंद नहीं थे। वो विवेकानंद अपने कर्म से बने। उनका नाम नरेंद्र था, हम सब जानते हैं। परंतु जो उन्होंने तपस्या, जो उन्होंने काम किए, आज पूरी दुनिया में एक श्रद्धा की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद जी को देखा भी जाता है, उनका नाम भी लिया जाता है। वो अपने कर्म से इतने ऊंचे बने हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, जो अपने विचारों और कर्मों से सच्चे अर्थों में युवा थे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा शक्ति तय करती है और हरियाणा का युवा हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथियों, आप प्रदेश की शक्ति हैं, आप प्रदेश की ताकत हैं, जिसमें हम विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना देख रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनकर के खड़ा हो जाएगा, आप उस सपने के संवाहक हैं। ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवा सशक्तिकरण ही सशक्त भारत की कुंजी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अपने वादे के अनुसार 24,000 युवाओं को ग्रुप सी की सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है मात्र 11 वर्षों में। हम सब जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और उन्होंने कहा, अब आप जो ये भी जानते हैं, आपको इस बारे में भी मालूम है कि जब 2014 में आदरणीय मोदी जी को इस देश का जिम्मेवारी एक प्रधान सेवक के रूप में भारत के लोगों ने दी, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर 12-13वें स्थान के ऊपर डगमगा रही थी। परंतु देखते देखते यही प्रधानमंत्री जी का संकल्प था। उन्होंने संकल्प लिया कि हम भारत की, दुनिया की, भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया और देखते ही देखते ये भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में
मजबूती से आकर के खड़ा हो गया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़े युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया है, जिससे उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसे लाभ मिलेंगे। डंकी रूट से विदेश जाने के मामलों पर चिंता जताते हुए उन्होंने बताया कि अवैध एजेंडों पर रोक लगाने के लिए नया कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि युवा विदेश जाएं, लेकिन सम्मान और सुरक्षा के साथ। इसी दिशा में अब तक 1,14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।